नए टैक्स कवानीन की मंजूरी के बाद दो लोग ऐसे हैं जिनकी शामत आनी ही आनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया है। अब ये दो लोग कौन हैं जो कि नए टैक्स कवानीन के तहत न सिर्फ एफबीआर के हत्थे चढ़ेंगे बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। और दूसरा ये कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि जो भी लीगल इशू है किसी भी किस्म का है वो आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके बारे में एफबीआर ने नए टैक्स कवानीन की मंजूरी के बाद एक ऐसा शिकंजा तैयार किया है जिसके बाद एफबीआर उन दो लोगों को जो है वो पकड़ सकता है। वो दो लोग बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर नहीं है, वो दो लोग बेसिकली एलिजिबल पर्सन और इन एलिजिबल पर्सन है, यानी कि इनकी एक डेफिनेशन जो है वो नए कवानीन के मुताबिक दे दी गई है कि ये कौन लोग हैं जो एलिजिबल समझे जाएंगे, यानी कि काबिल समझे जाएंगे, और इन एलिजिबल का मतलब ये है कि जो एलिजिबल नहीं है। अब इसको जो है वो किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एलिजिबल पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है कि वो शख्स होगा जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है, वो भी टाइम के ऊपर फाइल की है जो कि टैक्स ईयर एंड हुआ है, यानी कि जिसका भी 2024 टैक्स ईयर एंड हुआ है उसके अंदर जिसने 30 अक्टूबर 2024 से पहले रिटर्न फाइल कर दी थी, एक्सटेंशन इंक्लूडेड है इसमें, तो वो लोग जो है ना वो एलिजिबल पर्सन जो है वो कंसीडर होंगे। लेकिन उसके अंदर एक उन्होंने एक ऐसी चीज ऐड कर दी है जो कि बेसिकली फाइलर्स के लिए, फाइलर इसके जरिए हिट होंगे, और वो ये है कि उसने बेशक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, उसका मसला नहीं है, ठीक है, उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, उसमें जो भी लिखा उसने नील लिखा या कुछ भी लिखा, उसके बारे में लिखा जा रहा है कि ही हैज sufficient resources in the wealth statement in case of an individual or financial statement in case of a company or an association of person as the case may be। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हिट होने जा रही है वो है sufficient resources की। अब sufficient resources के बारे में आगे एफबीआर ने एक्सप्लेन कर दी है, उसी के नीचे वगैरह मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये sufficient resources shall mean 130% of the cash and equivalent asset declared by the person in his wealth statement filed for the latest tax year। यानी कि अगर एक शख्स ने 1 लाख रुपया कैश डिक्लेयर किया है अपने वेल्थ स्टेटमेंट में और 1 लाख रुपया उसने अपने बैंक अकाउंट में डिक्लेयर किया है, तो कानूनी तौर पे अब यह समझा जाएगा कि अगर उसने पूरे एक साल में यानी 2025 के जून तक अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सिर्फ उसका 130% यानी कि यूज कर सकता है। यानी कि एक बंदे ने 1 लाख रुपया डिक्लेयर किया तो उसने कोई भी अगर मालियाती ट्रांजैक्शन करनी है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करनी है, कोई चीज खरीदनी है, कोई भी चीज परचेज करनी है, कुछ भी करना है, तो वो उसका सिर्फ 130% कर सकता है। यानी कि 1,30,000 रुपए तक उसको इजाजत होगी कि वो कोई चीज भी जो है वो कर सके आगे ट्रांजैक्शन की फॉर्म में। यानी कि ये एक ऐसा कट लगा दिया गया है जो कि फाइलर के लिए है कि फाइलर अब किसी भी सूरत अपने डिक्लेयर स्टेटस के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ 130% तक का जो कैश है या उसके जो इक्विवेलेंट एसेट्स हैं उसको जो है वो यूज कर सकता है। अगर एक शख्स के पास 1 करोड़ रुपए का एसेट पड़ा हुआ है और अगर उसने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसके पास उसका डिस्पोजल का सबूत मौजूद है, तो 1 करोड़ का जो है 1,30,00,000 रुपए तक जो है वो उसके यूटिलाइज कर सकता है। अब ये होगा किस तरीके से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एफबीआर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ है जो तमाम रेलेवेंट अदारे जो है वो उसके साथ शेयर किया जा रहा है। अब उसमें होगा ये कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक्साइज का डिपार्टमेंट है, वो एक्साइज के डिपार्टमेंट में गाड़ी रजिस्टर करवाने जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। एनी एप्लीकेशन बाय एन ineligible person for booking, purchase or registration of a motor vehicle shall not be accepted or processed। यानी कि एक गाड़ी कोई शख्स अगर लेने जाएगा और वो इनएलिजिबल पर्सन है, यानी कि वो फाइलर है और फाइलर होने के बावजूद वो इनएलिजिबल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो भी मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। वो अगर गाड़ी को परचेज करने जाएगा, बुकिंग के लिए जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा, यानी नई गाड़ियां और पुरानी गाड़ियां दोनों इसमें आ गई, तो उसकी वो प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले होंगे वो जब उसका आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो उनको एक सिर्फ 2 टॉप फोल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। एक उनका कैश इन हैंड जो है वो आ रहा होगा, एक उनका कैश एंड बैंक जो है वो आ रहा है, यानी इस शख्स के अकाउंट में 2 लाख रुपया अकाउंट में कैश में पड़ा हुआ है और 5 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट में, यानी कि 7 लाख रुपए इसके पास मौजूद है। अब 7 लाख का 130% जो है वो यूटिलाइज करके वो एक्साइज वाले जो है वो रिफ्यूज कर देंगे उसके लिए कि आप जो है ये गाड़ी ना परचेज कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते, ना इसकी बुकिंग करवा सकते, क्योंकि आपके पास तो सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, आप एक इनएलिजिबल पर्सन है। तो फाइलर जो है वो इस तरीके से टारगेट होने जा रहे हैं। तो उसी की बात आगे नीचे लिखा हुआ है, एनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट बाय एन इनएलिजिबल पर्सन टू एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टेशन और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जो इनएलिजिबल पर्सन है जो कि सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं रखता है, तो वो जो है
किसी भी हवाले से जो है वो ना प्रॉपर्टी परचेज कर सकता, ना उसकी ट्रांसफर कर सकता, ना उसकी कोई ट्रांजैक्शन के साथ जो है वो किसी भी किस्म की एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो ये तो फाइलर्स के लिए भी एक जो है वो प्रॉब्लम शुरू होने जा रही है, बल्कि होने के जा रही है। इसका कानून मंजूर हो चुका हुआ है और ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब इसके सिर्फ SROs आएंगे FBR की तरफ से, उसमें उसका पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा, जो कि बेसिकली डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो एक जिसे कहते हैं कि गाइडेंस के तौर पे चलेगा कि आपने किस तरीके से चलना है, क्योंकि कानून बेसिकली मंजूर हो चुका हुआ है। और अब इसके बाद जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है फाइलर्स के लिए। अब इसमें एक मजीद एक चीज है कि दूसरा वो कौन शख्स है जिसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इनएलिजिबल पर्सन वो है जो कि एलिजिबल नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स एलिजिबल नहीं है तो वो इनएलिजिबल कंसीडर होगा। तो इसके मुताबिक वो तमाम लोग शामिल हो जाएंगे जो कि बेसिकली नॉन फाइलर्स है। अब नॉन फाइलर्स का नाम जो है वो इनएलिजिबल कंसीडर होगा, लेकिन अगर एलिजिबल पर्सन जो है यानी कि जो फाइलर है, अगर उसकी भी जो है वो ट्रांजैक्शनल लिमिट या जो उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं उसके मुताबिक जब उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, तो वो अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की करने की कोशिश करेगा जिसमें प्रॉपर्टी शामिल है और अभी फिलहाल जो है इसमें गाड़ी, ये दो चीजों को जो है बीच में जो है वो किया गया है और उसके मुताबिक जो है वो उसको रोक दिया जाएगा, वो उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकेगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, वो इसमें जो है वो जो इसका गाड़ी का मामला है वो भी नहीं कर सकेगा। बेशक वो सेकंड हैंड गाड़ी है या न्यू गाड़ी है, उसका जो है वो इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें एक चीज उन्होंने और डाल दी है कि जो एलिजिबल पर्सन है उसकी इमीडिएट फैमिली जो है वो इसमें शामिल है, तो उसको जो है वो उन्होंने कहा कि चले इसकी हद तक जो है वो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो उसके एसेट्स भी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली देखे जाएंगे। तो ये FBR ने बड़े ड्रास्टिक और ड्रामेटिक वे में जो है वो इन सारे मामलात को जो है वो टेकअप किया है और इसके बाद जो है वो एक बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है वो होने जा रही है, क्योंकि जब ये स्क्रूटनी होगी सारी चीजों की तो डेफिनेटली बहुत से लोग जो है वो इससे इफेक्ट होंगे, बेशक वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, क्योंकि नॉन फाइलर तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकेगा और उसमें जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो बैंक अकाउंट से लेके गाड़ियों से लेके और ये प्रॉपर्टी की हद तक नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि वो इनएलिजिबल पर्सन होगा। लेकिन अगर उसके बैंक अकाउंट की बारी आएगी तो वो आसान अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट होने जा रहा है, जिसके बाद उसके जितने मर्जी पैसे बैंक में पड़े हुए हैं वो एक खास सर्टन लिमिट से ऊपर जो है वो पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकेगा। और उसकी वजह यही है कि अब आसान अकाउंट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी उसके अकाउंट्स, यानी कि अगर उसके पास सेविंग अकाउंट है, अगर उसके पास जो है वो कोई डिजिटल अकाउंट है या किसी भी हवाले से कोई भी अकाउंट है किसी भी तरह का, उसने FBR के एक SRO के बाद ऑटोमेटिकली बैंकों ने उसको जो है वो आसान अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद उसके ऊपर एक सर्टन इकोनॉमिक लिमिट लगा दी जाएगी कि वो एक महीने में 2 लाख से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकेगा, 5 लाख से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकेगा। काफी ज्यादा चीजें जो है वो फर्क पड़ेंगी और उसके बाद जो है वो कार्रवाई FBR के लिए आसान हो जाएगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।